एपिसोड के स्टार्टिंग में ज़ीफे उन क्रिमिनल्स के साथ लड़ रहा होता है और लूशू और शायू ब्रिज पे खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। एक चोर ज़ीफे पे आग से हमला कर रहा होता है। ज़ीफे उससे बच जाता है, लेकिन एक बार के लिए उसका ध्यान भटक जाता है और जो चोरों का लीडर होता है वो उस पर हमला कर देता है। ज़ीफे जैसे तैसे वहाँ से बच के भाग रहा होता है कि तभी जो तीसरा चोर होता है अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके रोड को वेव्स की फॉर्म में चेंज कर देता है। तभी फिर ज़ीफे के साथी आ जाते हैं और उन चोरों पे हमला करने लगते हैं, लेकिन जो बड़ा वाला चोर होता है वो उनको आसानी से हमला करने से रोक देता है। उसके बाद ज़ीफे और उस चोर की टीम अलग अलग खड़ी हो जाती है और तभी ज़ीफे चुटकी बजाता है और जो पेपर बॉम्ब्स उसने दो चोरों पे छुपके से लगाए थे वो ब्लास्ट हो जाते हैं। तभी ज़ीफे के कुछ साथी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और धुएं के बीच वो तीनों चोर सही सलामत खड़े दिखाई देते हैं। किसी के अटैक करने से पहले ही वो चोर वहाँ से चले जाते हैं। लूशू शायू से बोलता है कि यहाँ पे बहुत खतरा है, इसलिए तुम घर जाओ। शायू इस पर गुस्सा हो जाती है और इसके बाद यहाँ से चली जाती है। लूशू अपने आप को प्रोटेक्टिव लेयर से कवर करता है और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। जिस बिल्डिंग में चोर छुपे होते हैं उसे पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। लूशू भी वहीं पहुँच जाता है और दूर से ये सब देख रहा होता है। ज़ीफे एक पुलिस वाले को बोलता है कि उन चोरों में से एक लेवल डी का भी है, उम्मीद है कि आपने अच्छे से तैयारी कर ली होगी। फिर पुलिस वाले उस बिल्डिंग में घुस जाते हैं। दूसरी तरफ चोर आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो लोग यहाँ से कैसे बच के निकले। बाहर पे पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है। उनमें से एक चोर बोलता है कि हमें सरेंडर कर लेना चाहिए, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तभी दूसरा चोर बोलता है कि हमें ये सब अब यहीं पर रोक देना चाहिए, अगर हम खुद को पुलिस के हवाले कर देंगे तो कम से कम जिंदा तो रहेंगे। लीडर बोलता है कि हम ऑलरेडी 2 काले कोट वालों को ब्रिज में मार चुके हैं, क्या तुम्हें लगता है कि वो हेवनली नेटवर्क वाले हमें कुछ नहीं करेंगे। फिर इन दोनों चोरों से ये कहता है कि इन्हें माउंटेन्स की तरफ जाना चाहिए, वो सेफ जगह रहेगी, मैं तुम्हें वहाँ सेफली ले जाऊँगा। लेकिन वो इन दोनों चोरों को शील्ड की तरह यूज़ करके गोलियों से बच के भागने लगता है। तभी एक बंदा जिसके ग्रे बाल होते हैं वो इसके पीछे जाता है। वो अपना हाथ काटता है और तलवार फेंकता है और हवा में जितना भी खून होता है वो तलवार में चारों तरफ से कवर हो जाता है और तलवार सीधे चोर के पेट में जाके लगती है। तभी इसी बीच बाकी के काले कपड़े वाले लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और सब लोग ऊपर की तरफ देखते हैं और सबका ध्यान लूशू की तरफ जाता है। लूशू बोलता है, क्या तुम बिलीव करोगे अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे बस टहलने आया था। तभी ज़ीफे अपने साथियों से बोलता है, इसको पकड़ो। और फिर कुछ लोग लूशू को पकड़ने के लिए जाते हैं और ज़ीफे और बाकी लोग उस चोर पे हमला कर रहे होते हैं। लूशू बार बार उनके हमलों से बच जाता है और वहीं दूसरी तरफ वो चोर इन लोगों को बड़े बुरी तरीके से मार रहा होता है। तभी ज़ीफे उसकी तरफ कुछ पेपर बॉम्ब्स फेंकता है और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। जैसे ही वो दोबारा पेपर बॉम्ब्स फेंक रहा होता है तभी उस धुएं में से एक सिलेंडर उसकी तरफ आता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ज़ीफे दूर चले जाता है। लूशू देखता है कि सभी लोग घायल होकर इधर उधर पड़े हुए हैं और तभी उसके सामने वो चोर आ जाता है। लूशू को अकेला देख के हंस रहा होता है ये और लूशू पे अटैक करता है, लेकिन लूशू अपने पंच से उसके पंच को रोक देता है और पंच के थ्रू ही अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, जो कि उस चोर की बॉडी को चीरते हुए बाहर निकलती है और वह चोर वहीं पे मारा जाता है। फिर लूशू वहाँ से निकल जाता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। लूशू अब घर पहुँचता है और शायू उसको चेक करने लगती है कि उसको कहीं चोट तो नहीं लगी है। लूशू बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है और शायू से कहता है कि वो उसे कहीं ले जाना चाहता है जहाँ पर वो डेड बॉडी से एनर्जी कलेक्ट कर सकती है। जिस पर शायू बोलती है कि तुमने पिछली बार भी ऐसा ही कहा था और मुझे पिग फार्म लेके चले गए थे। लूशू बोलता है कि नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर ये दोनों घर से बाहर निकल रहे होते हैं। तभी मिस्टर ली यहाँ पर आके पूछते हैं कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। शायू झूठ बोल देती है कि लूशू उसे कोई चीप रेस्टोरेंट में डिनर कराने ले जा रहा है। लूशू मिस्टर ली से पूछता है कि आप भी आना चाहोगे। मिस्टर ली बोलते हैं कि तुम दोनों अपना ध्यान रखना और किसी भी मुसीबत से दूर रहना। लूशू और शायू अब यहाँ पर पहुँचते हैं और लूशू इसे कहता है कि वो अपनी बर्ड का इस्तेमाल करके यहाँ के एरिया को चेक करे कि यहाँ कुछ सस्पिशियस लोग हैं कि नहीं, और फिर बैठ के अपनी स्क्रीन चेक करता है और देखता है कि फ़ाइट के दौरान उसने बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए हैं। शायू उसको बताती है कि यहाँ आसपास कोई भी सस्पिशियस पर्सन नहीं है, तो लूशू उसे कहता है कि वो यहाँ पर रुके और अपना मोबाइल अपने पास ही रखे। लूशू फिर वही जगह जाता है जहाँ लड़ाई हुई होती है और देखता है कि यहाँ कोई खतरा नहीं है और शायू को टेक्स्ट करता है कि वो भी यहाँ पर आ जाए। फिर शायू से पूछता है कि क्या उसे यहाँ पे कोई डेड एनर्जी का एहसास हो रहा है। शायू बताते कि वो यहाँ पे एक लंबे और 2 छोटे आदमियों की डेड एनर्जी फील कर सकती है। लूशू उसे लंबे आदमी की एनर्जी एब्जॉर्ब करने को कहता है और कहता है कि अब वो अपने पावर से उस आदमी की बॉडी को बनाए, लेकिन शायू नहीं कर पाती है
क्योंकि उस पर उतनी ताकत नहीं बची होती है। और वह कहती है शायद एक दिन बाद वो उसे फॉर्म कर लेगी। लूशू बोलता है ठीक है चलो अब घर चलते हैं, लेकिन शायू जिद करने लगती है कि वो उसे डिनर के लिए लेकर जाए और लूशू मान जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और शायू ऑलरेडी बहुत सारे नूडल्स खा चुकी होती है। लूशू से उसका बॉल भी ले लेती है। फिर ये लूशू बोलता है कि वो इतना खाएगी तो मोटी हो जाएगी, और आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम किसी को बताना मत, और ना ही अपने पावर्स के बारे में किसी को बताना। ये सब बस हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए बातें। फिर लूशू बोलने लगता है कि तुम्हारे लिए मेरा साथ रहना डिफ़िकल्ट हो रहा होगा। अगर तुम अभी ऑर्फनेज में होती तो तुम्हारी लाइफ अभी से तो बेटर ही होती। ये सब सुनकर शायू रोने लगती है और कहती है तो मुझे फिर से ऑर्फनेज भेजने की सोच रहे हो? लूशू बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है। शायू और ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी लाइफ कैसी चल रही है, वो उसे छोड़ के कभी कहीं नहीं जाएगी, वो उसी के साथ रहेगी और वही उसकी फैमिली है। लूशू फिर पास्ट का सोचने लगता है कि वो कैसे ऑर्फनेज से भागा था और शायू बहुत दुखी हुई थी, और कैसे उसने सड़क पे अंडे बेच के पैसे कमाए और वह कितना दुखी और अकेला था। लेकिन एक दिन फिर शायू भी ऑर्फनेज से भाग गई और लूशू के पास आ गई। लूशू उसको जाने को कहता है लेकिन वो नहीं मानती, और उसे रोता देख लूशू उसे अपने पास रख लेता है। लूशू उसे अपने घर ले जाते हैं और फिर आगे के सीन में दिखाया जाता है कि कैसे वो बची कुची सब्जियों से खाना बना के खाते थे, और कैसे शायू ने लूशू की तबीयत खराब होने पे उसका ख्याल रखा था। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें लूशू बोलता है मुझे खुद का एक घर चाहिए जहाँ पे सब कुछ हमारा होगा और हमें लैंडलॉर्ड की चिंता भी नहीं होगी, वहाँ सिर्फ हम दोनों साथ रहेंगे, हम एक फैमिली हैं। नेक्स्ट सीन में हेवनली नेटवर्क के मेंबर्स की मीटिंग चल रही होती है जिसमें वो रात में हुई लड़ाई के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे कोई लड़का उन सबके बीच में आया और उस डी लेवल के चोर के हमले से भी उसे कुछ नहीं हुआ, और बोलते हैं कि वो जो भी था ज़रूर सी लेवल का होगा जिसने इतनी आसानी से एक डी लेवल के चोर को हरा दिया। सी जुजिन सबको उसकी आइडेंटिटी पता लगाने के लिए कहता है। नियतिंग बोलता है कि हेवनली और अर्थ नेटवर्क में कुल मिला के सिर्फ 7 लोग हैं जो लेवल सी से ऊपर हैं। अब अचानक से सी लेवल का कौन आ गया है, इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर एक आदमी बोलता है कि लुओ सिटी में एक र्यून ओपन होने वाला है, तो उससे पहले वो सी रैंकर का पता लगा लेगा। शी जुजिन बोलता है कि उस सी रैंकर की आवाज़ से उसे लगता है कि वो कोई टीनेजर होगा। इतनी यंग एज में सी लेवल पे होना सच में बहुत इंप्रेसिव है। अब सीन शिफ्ट होता है जिसमें लूशू बदबूदार टोफू बेच रहा होता है जो कि बहुत जल्दी बिक जाते हैं, और लूशू को पता चलता है कि ये वही सेम कस्टमर्स है जो रोज टोफू खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से उसे कोई भी नेगेटिव इमोशंस पे पॉइंट नहीं मिल रहे हैं। लूशू के पास अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं और वह सोचता है कि अगर ऐसे ही उसके पास पैसे आते रहें तो वो खुद का घर खरीद पाएगा। फिर अपनी स्क्रीन चेक करते हुए बोलता है कि उसके पॉइंट्स डेली टोफू बेच के कम होते जा रहे हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी टोफू खरीदने आता है। लूशू मना कर देता है कि अब वो टोफू नहीं है, जिससे उस आदमी के इमोशन से लूशू के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। ये देख के लूशू को एक आइडिया आता है और फिर एक और बंदा आता है इसके पास टोफू खरीदने। लूशू अपने बकेट दिखाते हुए खोलता है इसे और कहता है अब नहीं बचे हैं। ये देख के इसके नेगेटिव इमोशन से लूशू के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं और लूशू स्माइल कर रहा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।